जी हाँ, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मीडिया कर्मी के बारे में जो कि आप सुन के चौंक हो जाइएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि भोजपुरी में एक गाना पूरे काफ़ी से वायरल हो रहा है और काफ़ी तेज़ी से ब्लास्ट कर रहा है। जी हाँ, वही गाना देवरा ढोंड़ी चटनाबा। जी हाँ, दो चंद कलाकार मीडिया वाले जिसका कोई औकात नहीं, जिस सिंगर का कोई औकात नहीं, उसको चमकाने में लगे हुए हैं कुछ मीडिया वाले। जी आपको बता दें कि ऐसे मीडिया कर्मी बन चुके हैं जो पूरी भोजपुरी को और भी अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले नमस्कार है, आप देख रहे हैं देश की सच्चाई तक न्यूज और हम हैं आप सबके छोटे भाई प्रेम कुमार प्रेमी। आपको बता दें कि इसमें सिर्फ सच्चाई की बात होती है और अगर मेरे देश की सच्चाई तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जी हाँ, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पत्रकार कुछ ऐसे बढ़ गए हैं जिसका उसका भी कोई औकात नहीं है। आपको बता दें कि कुछ लड़की मीडिया पत्रकार जो वही चंदन चंचल और बुलेट राजा के घर पे जाती है और उससे सवाल करती है कि देवरा ढोड़ी चटना बा। जी हाँ, वहीं बुलेट राजा के घर जाके आज भर ढील द ढोड़ी जने छील द हाउ वाला फील द, ये सब मीडिया कर्मी उससे बात करते हैं और उनको मतलब बहुत तरह तरह के बात करते हैं। तो ये बताइए, आप लोग जनता हैं, आप सब देखते हैं, जब एक लड़की सवाल कर रही है उस कलाकार से कि आज भर ढील द ढोड़ी जने छील द, तो इसको अश्लीलता नहीं लग रहा है और लोग सुन रहे हैं तो उनको अश्लीलता लग रहा है। यही सब पत्रकार जाके भोजपुरी ऐसे घटिया सिंगरों को अश्लीलता की बढ़ावा दे रही है। जी हाँ, इनके जो भी फैंस फॉलोअर है, ये लोग जो गाना को नहीं सुने हैं, ये सब मतलब पत्रकारिता करते हुए जब वो लोग सुनते होंगे, जब वो लोग वीडियो को देखते होंगे तो वो लोग जाते होंगे डायरेक्ट यूट्यूब पे और देवरा ढोड़ी चटना बा से गाना को ज़रूर निकाल के सुनते होंगे। काहे कि उसमें क्या खास बात है कि ये पत्रकारिता कर रही है और उसका इंटरव्यू ले रही है, लेकिन ये लोग तो अपने अश्लीलता के आड़ में ये लोग अपना रोटी सेकने के लिए उस सिंगर को पकड़ती है और जैसे वो राइटर पीके आर्यन जी को पकड़ती है। जी हाँ, पीके आर्यन जी का इंटरव्यू ले रही है एक लड़की, गजब के सवाल कर रही है कि मैं आपका बहन हूँ और आप मेरे सामने गा के सुनाइए। जब वो तुम्हारा भाई ही हो गए तो तुम उनसे सवाल क्यों कर रही हो कि मेरे सामने गा के सुनाइए। तो सवाल करने का तरीका कुछ आपका गलत था। आपका जब भाई हुए तो आपके सामने कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, हर एक आदमी का परिवार होता है, हर एक इंसान का माँ और बहन होती है और हर लोग अपने माँ बहन और बाप से या भाई से डरते हैं। तो माई बहन के सामने कुछ नहीं कर सकते हैं, हर लोग अपने आड़े में कुछ भी कर सकता है। हर बाप अपने बेटे की शादी जब करता है तो उनको पता चलता रहता है कि बेटा ये करेगा वो करेगा, लेकिन हर चीज़ आड़ में होती है और हर चीज़ का एक पर्दा होता है। लेकिन तुम जब सवाल कर रही हो पीके आर्यन से तो तुम कुछ हद पार करके सवाल कर रही हो। जी हाँ, पत्रकारिता का ये नियम नहीं हुआ। पत्रकारिता करने का और अश्लीलता का विरोध करने का भी कुछ तरीका अलग हो सकता है। अश्लीलता का विरोध सब कोई कर रहा है, हर मीडिया कर्मी कर रहा है, लेकिन तुम जैसे चंद दो कौड़ी के मीडिया वालों कुछ ऐसे बौखलिया गए हो कि अपना टीआरपी पाने के लिए बुलेट राजा और चंदन चंचल का और भी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो। ऐसे भोजपुरी में ऐसे अश्लीलता परोसने वाले चंदन चंचल और बुलेट राजा का बढ़ावा देने में दो कौड़ी का मीडिया वाले का जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो अपना भी टीआरपी पाने के लिए चंदन चंचल और बुलेट राजा का इंटरव्यू ले रहे हैं। जी आपको बता दें कि जो मीडिया का कोई अस्तित्व नहीं है इस मीडिया कर्मी में, वो एक माइक पकड़ के उनके पास जाते हैं और उनके गाना का भी और बढ़ावा देते हैं। जैसे भी मीडिया कर्मी उनके घर पहुंच रहे हैं ज़्यादा ज़ोर शोर से, वैसे ही वो गाना का व्यूअर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और वो गाना बहुत तेज़ी से भोजपुरी इंडस्ट्रीज में वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ऐसा करके हिंदी और बॉलीवुड हर एक कंट्री में, हर एक इंडस्ट्री में गाना अश्लील आता है, लेकिन इसमें मीडिया कर्मी कोई नहीं पहुंच पाता है। यही मीडिया के कारण ही ये गाना 50 मिलियन या 100 मिलियन पुगने वाला है और वो गाना काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। कहीं ना कहीं ये गाना को सुना जाता है तो गाना ट्रेंड कर रहा है। इस गाना को ट्रेंड करने में इस दो कौड़ी के औकात ये जो लड़की सब मीडिया कर्मी बन चुकी है, इन्हीं का दिया हुआ ये देन है
कि ये गाना बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जा रहा है। आपको बता दें कि इनके पत्रकारिता करने से काफ़ी लोग उस जो गाना को नहीं सुने हैं वो लोग गाना को सुन रहे हैं। तो आपको बता दें कि आप लोग सुधर जाइए, ऐसे ऐसे घटिया सिंगरों का इंटरव्यू ना लीजिए, काहे कि आप लोग के ही चलते ये गाना भोजपुरी में ब्लास्ट कर रहा है। ये भोजपुरी का नंबर 1 गाना चल रहा है। ट्रेंड में जा कर के देखिएगा तो ये गाना 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर पे चल रहा है। आपको बता दें कि आप लोग को पत्रकारिता करना है तो बिहार में ढेर सारा पत्रकारिता करने का अलग अलग तरीका है, बहुत ढेर सारा है। अदरवाइज सिंगर भी हैं, रितेश पांडे, राकेश मिश्रा। अगर आप लोग ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे अगर अश्लीलता का विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आने वाला जो गाना है उसका भी आप लोग बढ़ावा दीजिए। जो अच्छा गाना है उसका भी आप लोग बढ़ावा दीजिए और सोशल मीडिया से उसका भी प्रमोशन कीजिए और अपने चैनल के माध्यम से अच्छा गाना के भी प्रमोशन कीजिए। यही आप सबसे विनती है, आप सबसे यही विनती है कि आप लोग ऐसे ऐसे सिंगरों का इंटरव्यू न लें ताकि उस सब का गाना सोशल मीडिया पे वायरल ना हो। और वायरल होने के ही कारण इस सब लोग को मर्सिडीज कार, फॉर्च्यूनर खरीदा जा रहा है, जा सकता है क्या, खरीदा जा रहा है। तो आप लोग के ही चलते इस सब का कार खरीदा जा रहा है, गाड़ी खरीदा जा रहा है। ये सब आप सब मीडिया कर्मियों का देन है। तो आप लोग ऐसा ना कीजिए। आप लोग को मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा प्रमोशन कीजिएगा और हर एक मीडिया वाले के पास इस वीडियो को पहुंचाइएगा ताकि इस वीडियो के माध्यम से कुछ लोग सीख सके। जय हिंद, जय भोजपुरी।